जय हो सूर्य भगवान की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूर्य भगवान व्रत कथा। तो चलिए जानते। कहते हैं सूर्य देव की आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए सूर्य देव की पूजा में इस व्रत कथा को पढ़ने का भी बहुत महत्व है। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है, शनिवार शनिदेव का दिन माना जाता है, ठीक उसी तरह रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य देव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्य देव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलता है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए सूर्य देव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस व्रत कथा को पढ़ने का भी बहुत महत्व है। तो चलिए जानते हैं कथा के बारे में। रविवार व्रत की तरह व्रत की कथा भी बहुत ही ज़्यादा रोचक है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर भोजन तैयार किया करती और सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से पूर्ण था। हरि की कृपा घर में किसी प्रकार का विग्रह या दुख नहीं होने देती थी। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वो पड़ोसन जिसके गौ का गोबर वरदा लाया करती थी, वो विचार करने लगी कि वह वरदा हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। गोबर न मिलने पर वरदा रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उन्हें सपना आया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वरदा ने भगवान को बताया कि गोबर न मिलने के कारण वो भोजन नहीं बना सके। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब वरदा की आँख खुली तो देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो जाती है और घर के बाहर बांध देती है और खाने को चारा डाल देती है। जब पड़ोसन ने वरदा के घर के बाहर अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो देवेश भावना से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वो गाय का सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय के गोबर को उसकी जगह रख दिया। रोजाना वह ऐसा करती रही और सीधी सादी वरदा को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालक पड़ोसन की वजह से वरदा ठगी जा रही है, तो उन्होंने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी ला दी। आंधी के भय से वरदा ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। सुबह जब गाय ने गोबर दिया तो वरदा आश्चर्यचकित रह गई और फिर वो रोजाना अपनी गौ को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने की चाल कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने राजा की सभा में जाकर सारी बात बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरे पड़ोस में एक वरदा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह गौ रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन करिए, वरदा उस सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वरदा के घर जाकर गौ लाने की आज्ञा दी। वरदा सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। यह देख वो काफ़ी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारी ने एक न सुनी। उस दिन फिर वरदा को गाय के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को
पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गो को देखकर प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा था, राजा गाय वर्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वर्धा को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मान सहित गो और बछड़ा दे दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हुई और उसे दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करें। जय हो सूर्य भगवान की। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।